ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है। कोई हमारा सहारा बने यहाँ ज्ञान के। बांग्लादेश से क्या लेना, पाकिस्तान से हमें क्या लेना, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान में घर है, हमारा हिंदुस्तान वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम वतन से मतलब रखेंगे ना, हम किसी का मतलब हमारे कोई भी आदमी हमारा कोई सहारा देने वाले है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हमारा सहारा देने वाला नहीं है। सरकार जो मर्जी कर रही है बस उसके लिए हम रो रहे हैं और बस यही वजह है। और क्या कर सकते हैं, बस ये कटोरा हाथ में होगा और कुछ नहीं होगा। फुटपाथ पे हमें सोना पड़ेगा। ऐसे देखिए घर में रह रहा था तो घर में इज्जत का साथ सो रहे थे, अब ऐसा होगा कि फुटपाथ भीख मांगेंगे और फुटपाथ में सोएंगे। हर चीज़ आप लोगों की है, कॉर्पोरेशन वाले भी आप लोगों की है। ये बताओ हम लोग में सुनने वाला कोई है? ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीज़ें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में भी बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी से दिखाता हूं कि जहां बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि एनडीएमसी ने ये आदेश दिया था कि इंक्रोचमेंट का जो ये पूरा मसला है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद किस तरह से अब बुलडोज़र दिल्ली के जहांगीरपुरी में चल रहा है। और ये जहांगीरपुरी का वही सी ब्लॉक है कि जहाँ ये पूरा मामला हुआ था, पूरी हिंसा हुई थी और वहीं अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उन्हीं के साथ साथ एनडीएमसी की पूरी टीम है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर तस्वीरों में कि इस वक्त ये जो चौराहा है, इस वक्त कितना बड़ा जमावड़ा यहाँ है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। आपको बताऊं कि 400 जवानों को एनडीएमसी ने मांगा था कि हमें 400 जवान चाहिए जब हम इस पूरे इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के जो घर हैं वो इसी इलाके में हैं जिन पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। हमने जब इलाके में जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया है और ना ही हमें ये बताया गया है कि आज कुछ इस तरह की कार्रवाई होने वाली है। रात को किसी को पता ही नहीं कि बुलडोज़र आएगा। ये हमें सुबह जब अपने काम पे गए, काम पे से भी आए हैं तो पता लगा कि भाई बुलडोज़र आए हैं यहाँ पे। जब बुलडोज़र जब सरकार को पता है कि जब बुलडोज़र कहीं आते हैं पहले उसमें नोटिस दिया जाता है। नोटिस नहीं, किसी को नोटिस है इस इलाके में जिसके भी घर हैं किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ये अचानक आया है यहाँ पे। अब ये बताओ उससे निर्जय आदमी किसी कहाँ जाएगा इस टाइम, कहाँ लेके बच्चों को कहाँ जाएगा? इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी जो नुकसानें करेंगे कहाँ जाएंगे ये बताओ? हैं हर रोजे से यहाँ पे ये बताओ इतनी हमारे मुसलमान के इंडिया के अंदर इतने जुल्म क्यों है?
उनका ये भी कहना है कि अब अगर हमारे घरों पर बुलडोज़र चल जाएंगे तो आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन दूसरी बात जो ये सामने आ रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की, उस पर भी इलाके में जाकर अगर अंदर बात की जाती है तो इलाके के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, ना हमें बंगाल से मतलब, ना बांग्लादेश से, ना पाकिस्तान से। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो किस तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ, जब हिंसा हुई और हिंसा के बाद ये कहा गया कि जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी की थी हम उनके घरों को पत्थरों में बदल देंगे, और उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। और जब दिल्ली के लिए ये मांग उठी कि योगी राज चाहिए, बुलडोज़र राज चाहिए, तो उसके बाद आज इस तरह की कार्रवाई, देखिए कहा जा सकता है कि एनडीएमसी को अगर इंक्रोचमेंट हटाना ही था, जो मुस्लिम रहनुमा है, मुस्लिम लीडरशिप है, उसकी तरफ से भी और जो सेकुलर लीडरशिप है उसकी तरफ से भी ये डिमांड लगातार की जा रही है कि अगर एनडीएमसी ये करना ही चाहती थी, बुलडोज़र चलाना ही चाहती थी, तो कहीं ना कहीं ये किया जा सकता था कि जब तक माहौल गर्म है तब तक इस फैसले को टाल दिया जाता। लेकिन हिंसा के चौथे दिन बुलडोज़र, देखिए कोने पर जो जूस की दुकान है उस दुकान पर बुलडोज़र इस वक्त चलता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये कार्रवाई पूरी तरह से आज हिंसा के चौथे दिन की जा रही है। अब ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त काफ़ी आपको जो देखने को मिल रही हैं वो जो यहाँ के चौराहे से हैं। ये जहांगीरपुरी की पूरी घटना जो हुई थी उसके बाद ये 4 दिन बाद ही बुलडोज़र, यानी तीसरे दिन ये मांग कर दी गई एनडीएमसी की तरफ से। जिस दिन हिंसा हुई उसके अगले दिन से कहा जा रहा था कि हम बुलडोज़र की कार्रवाई चाहते हैं, यानी एक तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में चला, जिस तरह उत्तर प्रदेश में चला, उसी तरह अब ये बुलडोज़र चलेगा दिल्ली में भी। यानी कहा जा रहा था कि योगी राज दिल्ली में भी चाहिए और वही कार्रवाई दिल्ली में भी चाहिए। ये कहकर ये कार्रवाई की गई कि दंगाइयों पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, उन शोभा यात्राओं को निशाना बनाते हैं, उन पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष पूरी तरह साफ कर दिया है, जबकि कहा जा रहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमने दोनों समुदाय के लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, दोनों समुदाय के लोगों को सज़ा मिल रही है, निष्पक्ष तौर पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस से 400 पुलिस के जवान मांगना, एनडीएमसी का जो ये फैसला है, इस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके रोज़गार हैं, वो कहाँ जाएंगे। एक तो दंगा प्रभावित इलाका और उसके ऊपर से ये इस तरह की बुलडोज़र की बड़ी कार्रवाई अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। दूसरे धर्म में भी जुल्म होता है, ऐसे नहीं कि खाली हमारे में जुल्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो, कम से कम ये परमिशन देने की वजह से पहले छानबीन करे जाते हैं कि भाई ये दंगा, ये तो सरासर सरकार झूठ भी कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी बोल सकते हैं। इनको सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पब्लिक को भी पता है कि सरकार कुछ भी कर सकते हैं, उनके आगे तो कुछ भी हम कर नहीं सकते। हम ये तो रो पीट सकते हैं, सब कुछ यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है क्या है बताओ। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, बच्चे हम रोज़ सुबह 4 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बजे घर में घुसते हैं, 500-600 रुपये कमा कर लेके बच्चे जो गुजारा करते हैं। हमें किसी से क्या मतलब, किससे क्यों लड़ाई करेंगे ये बताओ। अपने पेट को खाने को नहीं मिलते, लड़ाई किससे करेंगे हम लोग। लड़ाई लड़ाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। आप बुलडोज़र कार्रवाई तो अब क्या करेंगे बताओ, या कोई रास्ता हमें बताओ, कोई हमें रास्ता बताओ तो हम उस रास्ते को अपनाएं। कोई हमारा सहारा बने यहाँ ज्ञान के, हमारे कोई भी आदमी हमारा कोई सहारा देने वाले है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हमारा सहारा देने वाला नहीं है। सरकार जो मर्जी कर रही है, बस उसके लिए हम रो रहे हैं, और बस यही वजह है, और क्या कर सकते हैं। उस दिन जो दंगा हुआ जी, उसकी वजह से हो रहा है, कहा जा रहा है ये उसी का। देखो आप कुछ सारा गलती हम पे थोप रहे हैं, सारा गलती आप लोग गलने का। देखो भाई, जो आदमी कमज़ोर आदमी है ना, उन्हीं को थोपा जाता है। सरकार आप लोगों की है, पुलिस आप लोगों की है, प्रशासन आप लोगों की है, सीबीआई आप लोगों की है, हर चीज़ आप लोगों की है, कॉर्पोरेशन वाले भी आप लोगों की है। ये बताओ हम लोग में सुनने वाला कोई है? आप सुनोगे तो आप लोगों के सुनो, आप ही लोगों को सुनोगे ना। आप लोग हम लोगों पर कुछ भी जान से भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक ज़िंदगी तो ऊपर वाला लेता है, दूसरा दुनिया में रहने वाले सरकार है वो ले सकते हैं, बस। और कुछ के अलावा कोई आप ढूंढ जाएंगे, बस ये कटोरा हाथ में होगा और कुछ नहीं होगा। फुटपाथ पे हमें सोना पड़ेगा। ऐसे देखिए, घर में रहता था तो घर में इज्जत का साथ सो रहे थे, अब ऐसा होगा कि फुटपाथ भीख मांगेंगे और फुटपाथ में सोएंगे, और फुटपाथ में सोना भी जुर्म हो जाएगा कि अभी रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन्हें भी यहाँ से हटाओ। कहीं मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि घर टूटने के बाद फुटपाथ में सोएंगे, वो भी गंदे हालत में रहेंगे। 20 बच्चा हमारा बिहार में कोई भीख मांगा कुछ करेंगे, उसमें बाद भी कहेंगे भाई ये लोग बांग्लादेश के आए हुए हैं, इनको हटाओ।
बांग्लादेश के अंदर ये बताओ कि बंगाल है किस जगह पे? हिंदुस्तान में है ना, हमारा हिंदुस्तान में है ना, या और कुछ है? बांग्लादेश अलग चीज़ है, पाकिस्तान चीज़ अलग है। हमें बांग्लादेश से क्या लेना, पाकिस्तान से हमें क्या लेना? हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान में घर है, हमारा हिंदुस्तान वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम वतन से मतलब रखेंगे ना, हम किसी का मतलब नहीं। कोई भी हमारा हिंदू भाई हमारे पड़ोस में रह रहा है, ये हमारा भाईचारे के नाते है। अगर उसको हम जानबूझ के मार देंगे, उसका खून अलग होगा या हमारा खून अलग होगा? हमारा भाईचारे का बना हुआ है। लेकिन ये जो बाहर वाले ये सारा करते धरता है, जो है वो सरकार के हाथ में है और कुछ नहीं है, जो मर्जी करा सकते हैं। हम आपको बयान दे रहे हैं और वो पुलिस वालों का जब ये मुल्ला जी बयान दे रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लो। सच को तो आगे जब बढ़ाएंगे नहीं वो लोग। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।